आज मैं आपको साइंस के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बताने जा रहा हूं, जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, जो जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा, इसका जो एग्जाम्पल होता है, हमारे पास एग्जाम्पल है जैसे C+O2 गिव्स देन CO2। ऐसी इसमें आता है संयोजन अभिक्रिया की पहले परिभाषा आएगी, उसके बाद में एक या दो एग्जाम्पल आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2Mg + O2 गिव्स देन 2MgO। इस तरीके की छोटे रिएक्शन याद कर लेते हैं जिससे हमें परेशानी ना हो। दूसरी अभिक्रिया है उसे वियोजन अभिक्रिया। जब एक अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा, इसमें क्या होता है, जो अभिकारक होता है वो सिंगल होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा CaCO3 ये आपके पास है, इससे हमारे पास दो चीज़ें अलग अलग हो जाएगी। जैसे इसे ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे, ऊष्मा, यहाँ ऊष्मा लिख देते हैं, गर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CaO + CO2। इस प्रकार से ये अभिकारक होता है और ये उत्पाद होता है। तो दो से अधिक उत्पाद बने, एक अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद देता है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया आपका। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेंगे आप। 2NaCl, इसे जो है गिव्स देन, इसे जो है विद्युत वियोजन करते हैं तो Na अलग हो जाएगा, Na2 और Cl अलग हो जाएगा, तो ये 2Na + Cl2 इस तरीके से हो जाएगा। तो आपके पास दो एग्जाम्पल हो गए। तीसरी अभिक्रिया होती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया इसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो याद रखेंगे कि इसके दो नाम हैं और भूलने की कोशिश नहीं करेंगे कि अगर भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कभी कभी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन दोनों ही चीज़ एक ही हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ जाता है तो उसे प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा, इसमें एक परमाणु चेंज होता है, मतलब अलग हट जाता है। जैसे Fe + CuSO4 गिव्स देन, देखिएगा ये Cu है और ये Fe है, तो FeSO4, ये SO4 जो है Fe के संग चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा FeSO4 + Cu। तो यहाँ पर एक ये जो परमाणु का यौगिक था, इस यौगिक का एक परमाणु इसके संग जाकर मिल गया ज़्यादा सक्रियशील के साथ। फिर आप देखते हैं, जैसे यहाँ तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है Zn + CuSO4। अब Zn के संग करा दी तो Zn के संग कराएंगे तो क्या हो जाएगा, Zn के संग SO4 चल जाएगा। एग्जाम्पल हमें ऐसे याद रखना चाहिए जिससे आसानी से हम वहाँ क्वेश्चन कर सकें और भूलें नहीं। ये Cu हो गया। इस तरीके से इसके दो एग्जाम्पल हो गए। स्टूडेंट्स, मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें, और लाइक ज़रूर करें। चौथी अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसे उभय प्रतिस्थापन
अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे कि हमने उसमें देखा था वैसे ही इसमें है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा इसमें Na2SO4 प्लस BaCl गिव्स देन, देखिएगा इसमें ये Ba इसके संग SO4 चला जाएगा और ये Cl2 होगा, यहाँ पर Cl2 इसके साथ N2 के साथ Cl2 चला जाएगा। चूँकि ये देखिएगा जैसे ये BaSO4 इसके साथ ये चला जाता है और इसके जो पहला वाला परमाणु होता है इसके संग ये चला जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा Na2 है, यहाँ पर भी 2 है तो 2 कॉमन आ गया, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा Cl, क्योंकि दोनों के लिए 2 आगे लग गया है, तो N यहाँ पर Na होगा, Na2 और यहाँ पे भी Na हो जाएगा, ये सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स देन BaSO4 उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा इसमें क्या होता है, जैसे 2Cu प्लस O2 गिव्स देन, ये क्या हो जाएगा 2CuO, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। देखिए ये यहाँ से जुड़ा और यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, इसे हम उपचयन कहेंगे क्योंकि वृद्धि हो रही है। ऐसी एक अपचयन होता है अपचयन में क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा आपका, जैसे CuO प्लस H2 गिव्स देन Cu और ये O इसके संग चला गया प्लस H2O। तो आपने देखा यहाँ पर तो इसके संग तो ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, जब ऑक्सीजन का ह्रास हुआ तो ये Cu बचा क्योंकि O इससे हट के इसमें चला गया। जहाँ पर ह्रास होता है वहाँ अपचयन अभिक्रिया हो जाती है। चूँकि हमने केवल अपचयन का उदाहरण देना तो हम इतना ही लिखेंगे। अगर हम उपचयन देखें तो हाइड्रोजन सिंगल था और ऑक्सीजन इसके संग यहाँ पर जुड़ गया, तो ये उपचयन अभिक्रिया हो गई, यहाँ से ऐसे लगा के उपचयन अभिक्रिया हो गई। इसके बाद देखते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया, इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया लिख देते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, इसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें यही एग्जाम्पल सेम इसमें आ जाएगा। CuO प्लस H2 गिव्स देन Cu प्लस H2O। आप देखिए यहाँ पे वृद्धि हुई ऑक्सीजन की, तो यहाँ क्या हो गया उपचयन, और यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हुआ। देखो पहले ऑक्सीजन था, अब यहाँ ऑक्सीजन नहीं बचा, तो ये अपचयन हुआ, ह्रास हो गया। इस तरीके से ये जो अभिक्रिया है जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं, उपचयन और अपचयन, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। संक्षारण क्या है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल
आर्द्रता यानी कि नमी आदि के संपर्क में आती है तो वे संक्षारित होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी पर काली परत जम जाती है, सोने पर हरी परत जम जाती है, और तांबा और पीतल पर हरी परत जम जाती है, और लोहे पर भूरी परत जम जाती है, जिससे वह संक्षारित होने लगते हैं। संक्षारण को कैसे मतलब बचा जा सकता है, कैसे उससे रोका जा सकता है? तो वस्तुओं को सूखे स्थान पर रखकर, वस्तुओं पर ग्रीस लगाकर, वस्तुओं को तेलीय मशीनी तेल लगाकर और ग्रीसिंग कर रखा जा सकता है। इस तरीके से सुरक्षित किया जा सकता है। ऐसे ही आप देखिएगा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता विकृत गंधिता क्या होती है? ये क्वेश्चन बहुत आता है विकृत गंधिता का। जब वसा या तेल उपचित हो जाते हैं, जब वसा या तेल उपचित हो जाते हैं तब ये विकृत गंधित हो जाते हैं और ये अपना स्वाद और गंध बदल देते हैं। उसी को विकृत गंधिता कहते हैं। आलू वाले जो चिप्स की थैली होती है उसमें जो है चिप्स उपचित ना हो, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे कम सक्रिय गैस है। और ये क्वेश्चन बहुत आता है कि आलू की चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरी होती है। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि सभी को इस वीडियो का लाभ पहुंच सके। और ऐसी वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।